हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं माँ दुर्गा एकेडमी के इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जिस पर हमेशा लोगों की बहस रहती है। मतलब कि जो उस स्टूडेंट हैं उनमें हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम कोचिंग करें या ना करें, क्या हम कोचिंग किए बिना यूपीएससी को निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को कहते हुए सुना है कि यूपीएससी अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें कोचिंग करनी ही पड़ेगी, जो कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है। मतलब कि हम इकोनॉमिक तरीके से वीक हैं तो हम कोचिंग भी नहीं कर सकते और इस प्रकार हम यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बहुत स्टूडेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनसे मैंने इस बारे में सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में एक क्लियरली बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं या फिर यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपने को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट सर्विस हमको करना है। तो उन सभी की सेवाओं के लिए क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए क्या हमको अनिवार्य है क्या कोचिंग। तो मैं आज इसी मुद्दे पर आप लोगों से एक कन्वर्सेशन करूँगा, एक डिस्कशन करूँगा और आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दूँगा कि क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। क्या कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट बिना कोचिंग के आईएएस बन सकता है या नहीं, कोई बिना कोचिंग के आईपीएस बन सकता है नहीं। यह सब बात आज मैं आप लोगों से करूँगा। तो बिल्कुल भी बिना स्किप्ट किए यह वीडियो देखिए ताकि आपको क्लियरली पता हो कि आप किस कंडीशन में आपको कोचिंग की ज़रूरत है, किस कंडीशन में आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस मुद्दे पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं बताता हूँ कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। तो कोचिंग देखिए, पहले आप बात को समझिए, फिर आपको धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी आप पता चलेगी। कोचिंग करते क्यों हैं? कोचिंग चाहे वो है यूपीएससी का हो, 12th का हो, या किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ईयर, किसी भी क्लास का हो। कोचिंग हमेशा तब किया जाता है जब आप उस सब्जेक्ट में वीक होते हैं, जब आप उस क्षेत्र में वीक होते हैं, तब आप कोचिंग करते हैं। कोचिंग का अर्थ ही है जब आप कहीं वीक हो, जब आपकी पकड़ मजबूत हो, जब आप उसमें आपको वीकनेस लगे कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ, तब आपको यूपीएससी या फिर किसी भी क्षेत्र में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक, लेकिन आपको अब एग्ज़ाम देने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में कोचिंग की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आपको खुद ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं इसमें तुरंत पकड़ बना लेता हूँ, मैं इसको तुरंत समझ लेता हूँ, मैं इसको तुरंत लिख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट में कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोचिंग की ज़रूरत होती है। उन सब्जेक्ट को ही बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये यूपीएससी में ही नहीं, ये तो अपन बचपन से ही जो पेरेंट्स होते हैं वह कोचिंग में इन सब्जेक्ट की कराते हैं बच्चों को, क्योंकि अधिकांश ऐसा देखा गया है कि मैथ और इंग्लिश, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लोगों की पकड़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा उनकी कमी पाई जाती है। तो अधिकांश पेरेंट्स इन सब्जेक्ट में कोचिंग कराते हैं और कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती, उनके पास वो इकोनॉमी नहीं होती जिससे वह कोचिंग करा सके। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स कोचिंग नहीं करा पाते हैं, लेकिन यह सब की बात नहीं है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि हमको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, तो वही बता रहा हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत तब है जब आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, जब आज आप उसको एक बार पढ़ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कोई हो जो मुझको इसको क्लियरली बताए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। कोई मुझको जब मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ तो कोई मोटिवेट करे, जब मैं फ़ोकस नहीं हूँ तो कोई मुझे फ़ोकस करे,
मुझ पर कोई ध्यान दे, मैं अपने मोटिवेट हूँ, ऐसा कोई मुझ पर मतलब कि एक प्राइवेट कोई ऐसा हो जो मुझ पर ध्यान केंद्रित करके मुझको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जब आपको ऐसा लगता है तब आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है, अन्यथा कोचिंग की ज़रूरत हर कोई को नहीं होता। आज भारतवर्ष में एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बिना कोचिंग किए यूपीएससी की तैयारी की है, घर बैठे की है और फर्स्ट रैंक से मतलब कि हाईएस्ट रैंक में आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। तो अगर आपकी मन स्थिति आप यह सोचते हैं कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बस गया है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है, तो आज ही यह दिमाग से अपना निकालिए कि कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग बिल्कुल भी 0.0.0.1% भी कोचिंग ज़रूरी नहीं है। यह मैं एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ। कोचिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात और भी बोल रहा हूँ, कोचिंग ज़रूरी उस समय हो जाता है जब आपको कोचिंग की महसूस होने लगती है, जब आपको लगता है कि मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसमें पकड़ बना सकूं। जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वह उसमें पकड़ नहीं बना पाते। वह क्या कहाँ से आया, कोई अंक आ गया तो वह कैसे आया, यह सब पता नहीं चल पाता। तो वह उनको चाहिए कोचिंग की ज़रूरत। लेकिन जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है वह एक बार अगर इस टीचर बताता है तो वह उसको समझ जाता है, तो वह घर में आकर रिवीजन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, तो उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो घर में आके रिवीजन करते समय अटक गया, अब वो सोच रहा है कि इसको कहाँ से आए, अब देखने से तो मैथमेटिक्स बनता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो कोचिंग चाहे आप यूपीएससी की हो, 12वीं की हो, 11वीं की हो या नीचे की कक्षाओं की हो, कोचिंग की ज़रूरत तभी होती है जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी कमी होती है, जब आपके सेल्फ नॉलेज में कमी होती है, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुझसे यह नहीं होगा या मैं अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तब जाके कोचिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखना, कोचिंग भले ही आप करो, लेकिन कोचिंग आपको उस मुकाम पर नहीं पहुंचा सकती जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप तभी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जब आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपको दिमाग में हमेशा कोचिंग को छोड़कर अपने गोल के प्रति लगातार कॉन्सेंट्रेट फोकस रहेगा। क्योंकि कोचिंग सिर्फ बताएगा, कोचिंग एक बार पढ़ा देगा, कोचिंग तो आपके घर में नहीं रहेगा ना। कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो आपके घर तो नहीं आएंगे कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे थे। वो एक गाइड देंगे, वो एक मेंटोर का कार्य करेंगे, एक टीचर का काम करेंगे जो आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस, मेहनत, हार्ड वर्किंग वह केवल और केवल आपको करना है, वह केवल और केवल आपको करना है। यह ना मेरे से होगा, ना तुमसे, ना आपसे, यह सिर्फ उसी को करना है जिसके दिमाग में, जिसके रग रग में, जिसके खून में हर जगह बस अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति निरंतर पाने की उत्सुकता है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पंख बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश होते हैं वो लोग, अक्सर खामोश होते हैं लोग, ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरे कहने का यही अर्थ है कि अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने की, आपके अंदर जुनून है कुछ पाने की, तो अगर आपकी कंडीशन नहीं है कोचिंग करने की, अगर आप उस स्थिति में नहीं है कि आप कोचिंग नहीं कर पाते, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। कोचिंग की ज़रूरत आपको है ही नहीं। कोचिंग की ज़रूरत उनको होती है जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। कोचिंग की ज़रूरत उनकी होती है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यह बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा। आप बिल्कुल निकाल पाएंगे, यह मैं 100% गारंटी देता हूँ। बस पूरी ईमानदारी से, पूरी आत्मनियंत्रण से, पूरे आत्म संधान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये है कि अगर आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम को निकालना है, तो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही कम यूज़ करो।
मतलब कि अगर आप अभी रात 50% चला रहे हैं मोबाइल, तो अगर सोशल मीडिया के यूज़ आप 10% कर रहे हैं, सिर्फ 2% करें, वो भी पढ़ाई के उद्देश्य से, बाकी हर तरह के क्षेत्र से कटौती करें। शादी में आना जाना कम करें, पार्टियों में आना जाना कम करें, अपने जीवन को सीमित करें जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तभी आप अपनी मंजिल को पाएंगे। वरना कोचिंग करने से कुछ नहीं होता। कोचिंग तो पूरी दुनिया करती है, बड़े बड़े पैसे वाले कोचिंग कराते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कोचिंग करने से अगर कोई मंजिल को पा जाता तो आज शायद ही कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता, आज शायद ही कोई बेरोजगार घूम रहा होता, सभी किसी न किसी जॉब में लगे होते। तो कोचिंग का कोई महत्व नहीं है। देखा गया है अक्सर कि कई कोचिंग करने वाले 10-10 साल तक, 20-20 साल तक बाहर में पढ़ते रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं, पैसे उड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके पिता, उनके घर वाले पैसे देते हैं, लेकिन उनको उसकी जो पैसे की कद्र है, इज्जत नहीं होती। वह पैसा वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वह कोचिंग के मत्थे रहते हैं। कोचिंग आपको नहीं ले जाने वाला आगे। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, हार्ड वर्क खुद करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क खुद करना पड़ेगा, नए नए सोर्स निकालने पड़ेंगे। जो भी हो, एवरीथिंग आप ही को करना है। क्योंकि अगर पाने का जुनून आपको है, अगर आपको खाना है, उदाहरण के लिए अगर आपको खाना है, भूख आपको लगी है, तो आपको चावल उठा के अपने मुंह में खुद ही डालना पड़ेगा। कोई बाहर वाला नहीं आएगा कि आपको खाना दे। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, तो पैसा आप ही को देना पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं है जो पैसा अपना दे के आपको सामान देगा। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि पूरे कॉन्सोनेंट, पूरे अपने आत्म नियंत्रण को, हर प्रकार की इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रण करें। अब यह किस से कैसे होगा? तो यह सिर्फ मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन ही एक ऐसा मंत्र है जिसका उपयोग करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने गोल की ओर फोकस कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, पहले नहीं करता था, लेकिन मैंने इसके महत्व को, इसके लाभ को, इसके बेनिफिट को देखा है और मैंने सुना है, और मैं खुद इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका लाभ हुआ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को कुछ ही समय में विराम दूंगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो कोई रोने की बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं है। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तब भी आप ये ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हम कोचिंग के मत्थे ना रहकर हम खुद अपनी पढ़ाई खुद करेंगे। तो बस यही कहता हूँ कि कंटिन्यू अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस इज़ मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस इज़ मेक परफेक्ट यानी जानते हो, प्रैक्टिस इज़ मेक परफेक्ट यानी कि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। जन्म से कोई परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको एक ऐसे गोल को पाना है जहाँ आप जाने के बाद सुकून प्राप्त करें, अपने आप से सेटिस्फाई हो, तो आपको प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। तो वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश